नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की अहम बैठक। दोनों नेताओं की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में हुआ प्रबोवो सुबियांतो का औपचारिक स्वागत। अमेरिका में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी। फिलहाल लॉस एंजल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है राणा। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन। गांव से आए विशिष्ट अतिथियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह का आत्मीय संवाद। कहा, गांव और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करना है कार्यक्रम का उद्देश्य। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह जारी करेंगे भाजपा का संकल्प पत्र, लेकिन राहुल प्रियंका के चुनाव प्रचार पर अब भी सस्पेंस। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने केजरीवाल को बताया सांप्रदायिक। और महाकुंभ में संगम घाट पर हुई सुबह की भव्य आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या से जुड़ी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पंथ योगी महासभा में भी होंगे शामिल। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध सदियों से कायम है। इंडोनेशिया एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत इलाके में भारतीय विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर अतिथि आमंत्रित किए जाने को गौरवशाली अवसर बताया। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत दोस्ती को भी रेखांकित किया। Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi, just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राजघाट भी गए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका औपचारिक स्वागत किया राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें राजघाट की आप देख रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आपने गर्भ में हमारी रक्षा की, हमारी संख्या बढ़ाई। पैदा होते ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला। 97% से अधिक स्कूल में अलग से शौचालय बनवा दिए, तो अब हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं रही। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करीब आधे एडमिशन्स हम गर्ल्स का होता है। आज हर खेल में हीरो मेडल्स हम घर लेकर आती है। आपने तो बेटियों के लिए सैनिक स्कूल से लेकर सेना के द्वार भी खोल दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक हमारा दशक। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह पर्व प्रकृति एवं जीव तत्व में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों को समाविष्ट करने का उपक्रम भी है। प्रकृति ही जीवन व मृत्यु का आधार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के शिष्टमंडल के साथ भारत के दौरे पर हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने सहयोगी शिष्टमंडल के साथ भारत और इंडोनेशिया के मजबूत होते संबंधों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। भारत और इंडोनेशिया बीते कई वर्षों से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने आपसी सहयोग में हो रही प्रगति की भी समीक्षा की। ये तस्वीर भारत और इंडोनेशिया के मजबूत होते संबंधों को भी बयां करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के नेतृत्व में भारत इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें दोनों देश कैसे एक दूसरे के साझा सहयोग के साथ आर्थिक विकास को मजबूती दे सकते हैं, पर्यटन को मजबूती दे सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर विचार मंथन हुआ। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के मजबूत संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाने पर भी बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की अगुवाई में भारत इंडोनेशिया प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हैदराबाद हाउस में आयोजित हुई। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण मामले में आज भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब इसे भारत लाया जा सकेगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राणा की सजा के खिलाफ दायर की गई रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। भारत काफी समय से पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता आ रहा था। उस पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। वो कथित तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ है, जो हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल अमेरिका की सरकार ने काफी पहले ही राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और कानूनी पेच का सहारा ले रहा था। इससे पहले प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में याचिका दायर की थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी राणा को करारा झटका लगा है। बता दें कि तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजल्स के डिटेंशन सेंटर में है। और वहीं मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब को फांसी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले जाने माने वकील उज्जवल निकम ने कहा है कि भारत के लिए यह कूटनीतिक जीत है। अब तहव्वुर राणा का बचना मुश्किल है, अब उसके जरिए कई और बड़े खुलासे होंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं हैदराबाद हाउस का। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Indonesia bilateral cooperation. These are by the way of exchange of memorandums of understanding and presentation of a report followed by press statement by our two leaders. First, we shall witness the exchange of an MOU on health cooperation between Ministry of Health and Family Welfare, India, and the Ministry of Health, Indonesia. This will be exchanged on the Indonesian side by His Excellency Budi G. Sadikin, Minister of Health, and on the Indian side by Shri S. Jaishankar, External Affairs Minister. Ministers, please. Thank you, sir. Next, we have exchange of two MOUs. First,
MOU in the field of traditional medicine, quality assurance between Pharmacopoeia Commission for the Indian Medicine and Homeopathy, Ministry of Ayush, and the Indonesian Food and Drug Authority, and the MOU on maritime safety and security cooperation between Indian Coast Guard and the Bakmala, Indonesia. These two will be exchanged on the Indonesian side by His Excellency Sugiono, Minister for Foreign Affairs, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, sir. We next have the cultural exchange program between Ministry of Culture of India and the Ministry of Culture Indonesia. These will be exchanged on the Indonesian side by His Excellency Fadli Zon, Minister for Culture, and on the Indian side by Shri Pavitra Margarita, Minister of State, External Affairs. Sir. Thank you, sir. Last but not least, we have the exchange of MOU on cooperation in the field of digital development between Ministry of Electronics and Information Technology India and the Ministry of Communication and Digital Affairs Indonesia. These will be exchanged on the Indonesian side by Her Excellency Mutia Vidya Hafid, Minister of Communication and Digital, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, sir. We now have a presentation of the report of the third India-Indonesia CEOs Forum. This will be presented jointly by Mr. Ajay Sriram, Managing Director, DCM Sriram Consolidation Limited, and Anindya Bakri, Chairman, Indonesia Chamber of Commerce and Industry. And these will be received by, on the Indonesian side, His Excellency Sugiono, Minister for Foreign Affairs, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Thank you. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Rashtrapati, and my brother Prabowo Subianto, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जब हम गणतंत्र के 75 वर्ष मना रहे हैं, इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपति प्रबोव उसका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 2018 में मेरी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया था।
आज राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है और पिछले वर्ष यह $30 बिलियन से अधिक हो गया है। इसे और बढ़ाने के लिए हमने मार्केट एक्सेस और ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने पर बात की है। प्राइवेट सेक्टर भी हमारे प्रयासों में बराबर का भागीदार है। आज हुई सीईओ फोरम की बैठक और निजी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। दोनों देशों की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाएगी। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान यूनिटी और सेंट्रलिटी को बल दिया गया है। G20 आसियान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर हम मिलकर काम करते रहे हैं और अब हम इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत करते हैं। इन सभी मंचों पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों और उनकी प्राथमिकताओं पर हम सहयोग
और समन्वय से काम करेंगे। एक्सेलेंसी, कल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा हमारे लिए गर्व का विषय है। इस समारोह में पहली बार इंडोनेशिया के मार्चिंग दस्तों को देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Narendra Modi, my good brother, esteemed ministers, high officials from Indonesia and from India, friends from the media, once again, namaste. I would like to reiterate my highest gratitude for the great honor given to me being received today in my first state visit to India. I was received with great honor today by the President of India, and we had a very intensive, very frank discussion between Prime Minister Modi and his government and myself and my government team. We discussed many key sectors of common interest in which we would like to accelerate the level of cooperation. Of course, in the economic field, this is very important, and I have given direction to my team to accelerate, to expedite, to cut bureaucracy, too much over-regulation, and to put at the foremost the common bilateral interest of India and of Indonesia. I have given direction, and I will continue to give direction, that we need to accelerate and increase the economic partnership with India. If necessary, we will prioritize this relationship in the interest of long-term strategic partnership, which we have agreed upon. We, of course, feel very honored that I will be the chief guest tomorrow at the Republic Day Parade of India. And because the first chief guest in India's first Republic Day Parade was President Sukarno, so this is a great honor for me that I will represent Indonesia tomorrow. Also, the first time an Indonesian military contingent has taken part in a military parade outside of Indonesia. So once again, thank you very much for the great honor extended to us. Therefore, on this occasion, I would like to extend our congratulations for the celebration of India's 76th Republic Day Parade, Republic Day. To all the people of India, may prosperity and success always be with India. Indonesia considers India a long-time friend.
In our struggle for independence, history tells us that India was one of the first strong supporter of our independence struggle. India sent assistance, financial aid, medical aid in our struggle for independence. Many Indian leaders supported us in our critical time. Therefore, even now, the embassy of the Republic of Indonesia is on a land donated by the Indian government before we were recognized by many other countries in the world. So this shows the depth of our relationship, and Indonesia will never forget this support. So we consider this partnership very important, and we would like to enhance and accelerate the level of cooperation between us. Also, India was a co-founder of the non-aligned movement in the Bandung Conference of 1955, and now India continues to champion South-South cooperation and to be the voice of the global South. And therefore, we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. In our discussions in the field of trade, investment, tourism, health, energy, security cooperation, digital, AI, IT, energy, we agreed to strengthen this cooperation. I'm also very pleased to have very successful and good discussions with many leaders of Indian industry, and we discussed in detail the increase of Indian participation in our economy. We are opening our economy to investment, participation in the field of infrastructure, and we invite Indian groups to take part in the infrastructure program of Indonesia in all fields. We also thank you, Prime Minister, for your assistance. We study your programs, we send technical teams, and now we are implementing many of the programs which, for us, has been good examples in which we would like to basically to learn from your experience. In all fields, we are progressing. We have ratified our defense cooperation agreement recently, and now we will send a high-level defense delegation as soon as possible at the convenience of your government. In the education sector, we thank you also for the assistance given to us in increasing our students to be sent to India, and also inviting Indian groups, Indian institutions to open institutions in Indonesia. Ladies and gentlemen, once again, I thank you for the great welcome given to me, and I am sure that this visit will mark
the new start of an accelerated program of cooperation and friendship. I look forward to greater cooperation. Once again, thank you for giving me a great welcome, great honor. And of course, we hope that one day I can reciprocate and I can receive you with the same honor that you have received me at the time of your convenience, Excellency. Thank you very much, my brother. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. हैदराबाद हाउस में भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। और आपको बता दें, बड़ी खबर, भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और इंडोनेशिया के बीच, साथ ही साथ डिजिटल विकास पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच सहमति बनी है। इसके साथ साथ कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश एक साथ राजी हुए हैं। संस्कृति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ये बात कही, दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे, यह कहना था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके साथ ही डिजिटल विकास पर एक साथ काम करने को लेकर भी दोनों देश एकमत हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर साथ ही साथ कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देश एक साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। आपको बताते हैं बड़ी बातें जो हुई हैं हैदराबाद हाउस में भारत और इंडोनेशिया के बीच। प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई मुद्दों पर भारत और इंडोनेशिया के बीच सहमति बनी है। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर एकमत हुए हैं भारत और इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। 30 बिलियन से अधिक हुई दोनों देशों के बीच की साझेदारी। प्रतिनिधिमंडल के स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भारत और इंडोनेशिया अपनी साझेदारी को बढ़ाएंगे। साथ ही ऊर्जा, प्रमुख खनिज, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत और इंडोनेशिया एक साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त समावेशी खुले क्षेत्र के लिए भारत और इंडोनेशिया प्रतिबद्ध हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अमृतपाल जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इन समझौतों को, कितना महत्वपूर्ण है ये भारत के लिहाज से भी? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं दोनों देशों के बीच में। जो बाली यात्रा का उन्होंने जिक्र किया कि ये आज का मॉडर्न जो भारत और इंडोनेशिया की टाइज तो हैं ही, पर ये बहुत पुरानी टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं। तो आज के संदर्भ में जो हस्ताक्षर जिन समझौतों पे हुए वो हेल्थ कोऑपरेशन पे था,
ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है और कल्चरल एक्सचेंज है और डिजिटल डेवलपमेंट है। जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तमाम क्षेत्रों को हमने रिव्यू किया, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, ट्रेड का क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन उसमें हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस जो टाइज हैं, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्राइम प्रिवेंशन का एक MOU साइन हुआ। तो स्टेम में एजुकेशन की प्रधानमंत्री ने बात की, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की, कहा कि टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए दोनों देशों के बीच में, और संभावनाएं असीम हैं। पर आज की वार्ता में दोनों साइड्स ने अपनी कमिटमेंट जताई कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाया जाए और इसको जो टाइज हैं इनको और कैसे गहराया जाए। जी अमृतपाल, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में भारत और इंडोनेशिया एक साथ मिलकर काम करेगा। ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने इस रीजन, इस पूरे खित्ते की, बेसिकली इंडिया पैसिफिक की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जो एक समझौता भी हुआ मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो उसके लिहाज से आपको सिर्फ जॉइंट एक्सरसाइजेज ही नहीं करनी है, आपको अपनी कोऑपरेशन डिफेंस की, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, जिन चीजों में आपके पास सलाहियत मौजूद है, क्योंकि आप एक बड़ा डिफेंस मार्केट मैन्युफैक्चरिंग का हब उभर के आ रहे हैं। इंडोनेशिया अब जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी खोल रहा है तो वो एक बड़ी मार्केट है। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, खास करके रक्षा की मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो उस लिहाज से ये काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि आसियान के और मुल्कों, अब फिलीपींस को आपने ब्रह्मोस, जो मेड इन इंडिया ब्रह्मोस भी, इंडोनेशिया ने भी इसमें इंटरेस्ट जताया है। हालांकि इस बार की जो मीटिंग थी इसमें इस पर कोई आगे बात बढ़ी नहीं, पर ये है कि इंडोनेशिया इंटरेस्टेड है कि आपकी मेड इन इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे वो खरीद पाए, क्योंकि उनको सीधा एक प्राइस वेरिएबल मिलता है। दूसरा, क्योंकि इंडिया की स्टेक्स हैं इस पूरे जो खित्ते को, इंडिया पैसिफिक जो खित्ता, इंडो पैसिफिक जो खित्ता है, उसको सिक्योर रखने में। जी, इसके साथ साथ अमृतपाल, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का महत्वपूर्ण साझेदार देश है और हम इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत करते हैं, तो ये वैश्विक स्तर पर कैसा संदेश देता है? देखिए, इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता भारत की ही पुष्ट है। जब इनको एडमिट किया गया साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग कॉन्फ्रेंस पर, तो भारत एक वोटरी था, क्योंकि भारत अपने G20 की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता के दौरान G20 का जो डेवलपिंग नेशंस या ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है उसको, उनकी प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाना चाहता था। आज प्रधानमंत्री ने भी ये कहा और वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी ये एक्नॉलेज किया और भारत को धन्यवाद दिया कि आपने जो हमारा सहयोग किया ब्रिक्स की सदस्यता लेने में, ये हमारे दोनों रिश्तों को और गहराएगा, टाइज और ज्यादा डीपन होंगे। जो आपने सवाल पूछा कि आसियान में, देखिए आसियान का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडोनेशिया, क्योंकि बड़ा कंट्री है, इंडोनेशिया एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। तो आसियान के साथ जो आपकी ब्रॉडर ट्रेड पार्टनरशिप हो रही है, उसमें इंडोनेशिया के साथ आपकी बायलैटरल टाइज कैसे आगे बढ़ती हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी लिहाज में अब दोनों प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और अपनी कमिटमेंट जताई कि आज हमने अपनी वार्ता में ये कमिट किया है और अपनी अपनी टीम्स को आदेश दिए हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कह डाला कि आई हैव टोल्ड माई टीम कट ब्यूरोक्रेसी एंड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इस तरह की कमिटमेंट जताई गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल सिंह
इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत होते संबंधों की नई इबारत की तस्वीर हमने देखी है और भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं, प्रबोवो सुबियांतो। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात यह कही कि जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस था तब भी इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो भारत के अतिथि थे, और अब जब हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक बार फिर से इंडोनेशिया भारत का साथी है और इसमें गणतंत्र दिवस के रूप में वो बतौर अतिथि के रूप में शामिल हो रहा है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। और बेबे, पंजाब में सब ठीक ठाक? क्या ही बताऊं बेबे, सुना है पंजाब के जैसे अब दिल्ली की औरतों को भी पैसे मिलेंगे। पुत्र, सच तो ये है कि 3 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं, एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली, बस झूठ ही झूठ मिला है। हम तो सह रहे हैं, तुम मत सहना। 5 फरवरी को दिल्ली से झूठे वादों की आपदा हटाएं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों से आए हुए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मीय संवाद किया। इस कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, जुएल ओराम और नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं लद्दाख से भारत दर्शन के लिए निकले छात्रों को गृह मंत्री ने पुस्तकें भेंट की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम हमारे दृष्टिकोण में बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये गांवों और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करने का कार्यक्रम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूर संचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी। सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का एक कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। ये बदले हुए दृष्टिकोण का परिचायक। देश के विकास की बात कोई नई नहीं है। 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है। मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे, और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। तो सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 26 जनवरी के दिन वीवीआईपी मेहमानों के बीच देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई आशा कार्यकर्ता भी गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगी। देश भर से इन आशा कार्यकर्ताओं को इनके अतुलनीय योगदान के सम्मान स्वरूप विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिससे ये काफी प्रसन्न हैं और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रही हैं।
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए 490 आशाओं में नॉमिनेट किया। मैं श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शीश झुका के प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें इस लायक समझा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज सोचा भी नहीं था कभी कि हम एरिया में घूमते आशा वर्कर आज इतने बड़े पद पर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठेगी और रिपब्लिक डे को ज्वाइन करेंगे। मन में एक अपार खुशी सी हो रही है कि मोदी जी ने, हमारी सरकार ने हमें इतना बड़ा सम्मान देकर आशाओं को गर्वान्वित महसूस किया है, करा है कि इतना गौरव हमें हो रहा है अपने आप पर और अपने मोदी जी पर कि उन्होंने, हम आशाएं छोटी सी इकाई हैं मेडिकल स्टाफ की, लेकिन हमारी को छोटी सी इकाई को उन्होंने इतने बड़े स्तर पर लाकर आज खड़ा कर दिया। पहली बार ऐसा मौका मिला है कि आशाओं को इतना सम्मान दिया गया है कि हमें गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में बुलाया गया है, जहां हमें मोदी जी से और अन्य हमारे को समस्त देश में इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो एक छोटी सी एक इकाई का कार्य करती हूँ, जिससे मुझे इतने लोगों के बीच में बराबर का बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने मुझे चुना। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना और हमें वहाँ तक पहुँचने की अनुमति दी। इस बार के गणतंत्र दिवस में हमें 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का और सामने से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस मौके पे शामिल होने का अवसर प्रदान किया। तो ये आशा कार्यकर्ताओं की खुशी जब गणतंत्र दिवस समारोह में वो शामिल होंगी। उन्होंने विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का।